नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख के ऊपर एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति है। ऐसे में दोस्तों, अगर युद्ध होता है तो क्या इंडिया इसे झेल सकता है? इंडिया की तैयारी क्या है? तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया ने अपने बॉर्डर्स एरिया के अंदर अपने आप को तैयार कर लिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जहां पर तनाव चल रहा है। और सोर्सेज का कहना है कि इंडिया ने जिस भी चीज की वहां पर जरूरत पड़ सकती है, उन सारी चीजों को पिछले 2 हफ्तों के अंदर पहुंचा दिया है। और इंडिया पूरी तरह से अपने मिशन के अंदर तैयार है। और दोस्तों, ये चीजें हवा में नहीं बताई जाती है कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया की इस समय पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है वहां पर। और ये चीज चाइना को भी रियलाइज हो चुकी है कि इंडिया की जो पोजीशन कैसी है, और उन वे वीकरिंग पोजीशन के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्राउंड सोर्स है वहां का, उसने ये बताया है कि टेंशन और ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन वैसी ही है जैसी 2 हफ्ते पहले थी। और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के अंदर जो एसेट्स हैं उनको कोई भी खतरा नहीं है। और दोस्तों, बहुत सी चीजें मीडिया के अंदर रिलीज नहीं की गई है, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। और इंडिया और चाइना दोनों डिप्लोमेटिकली ऑलरेडी इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चाइना की तरफ की बात करें तो उसकी दोस्तों 2 बटालियन LAC के चाइनीज साइड के ऊपर कैंपिंग कर रही हैं, और 6 बटालियन को इससे थोड़ी दूरी के ऊपर रखा गया है। और उनके साथ में आर्टिलरी गन, टैंक और BMP भी है, जो कि एक इन्फेंट्री व्हीकल है। और वहीं दोस्तों, इंडियन साइड की तरफ भी बहुत बड़ी ट्रूप्स और आर्मामेंट अवेलेबल है। ऐसे में अगर चाइनीज आर्मी आगे बढ़ती है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी चाइना के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा फ्लेयर अप होगा यहाँ पर, और चीजें बहुत रिसोल्व करने के अंदर लंबा टाइम लग जाएगा। वहीं इंडिया का कहना है कि हम पहला स्टेप आगे नहीं लेंगे, लेकिन पहला स्टेप पीछे भी नहीं लेंगे। और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी दोस्तों सिचुएशन को देख रही हैं कि किस तरह से क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा ऑफिशियल्स का कहना है कि मीडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इमेजेस जारी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि चाइना इंडिया के एरिया के अंदर घुस गया है, ये बिल्कुल ही फॉल्स है। और ये रीजन ऐसा है जहां पर कोई भी मार्किंग नहीं हुई है लंबे समय से, इसलिए दोनों आर्मीज के लिए ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाता है कि वे कौन से एरिया के अंदर है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, और इस सिचुएशन के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और दोस्तों, जो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही हैं कि ये चाइना की आर्मी इधर खड़ी है और यहाँ उसने अपना बेस बना लिया है, एक्चुअल में दोस्तों कोई मार्किंग है ही नहीं वहां पर। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वे इंडियन साइड के ऊपर आ गई हैं? लेकिन इतना जरूर है कि ट्रूप्स की जो मूवमेंट देखी जाती है उस हिसाब से वे चाइना की साइड में है और एक्टिव है, लेकिन इंडियन साइड के अंदर अभी उन्होंने नहीं आना शुरू किया है। दोस्तों, इंडियन ऑफिशियल के हिसाब से इंडियन ट्रूप्स जो ग्राउंड के ऊपर बिहेव कर रही हैं, जो एक्ट उनके हैं, वो एक बहुत ही इस मैनर के अंदर है कि माहौल खराब न हो, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। और जहां तक इस रीजन के अंदर पेट्रोलिंग की बात है, तो आपको बता दें, इंडिया चाइना से पेट्रोलिंग ज्यादा ही कर रहा है। नॉर्मल टाइम्स के अंदर भी वह इससे ज्यादा ही करता रहा है। तो अब तो होनी ही है, क्योंकि सिचुएशन खराब है। और ऐसा इंडिया इसलिए करता है ताकि उसे किसी भी तरह के सरप्राइज का सामना न करना पड़े। हालांकि दोस्तों, अगर हम 62 के बाद 67 की भी बात करें तो चाइना ने एक बार ऐसी हिमाकत की थी और उसके 400 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद से दोस्तों एक भी गोली नहीं चली है, और अब भी चाइना ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जब उसकी सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब है। और दूसरी तरफ दोस्तों, इंडिया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इससे देख रहा है और किसी भी तरह की हिमाकत को जवाब देने के लिए खड़ा है। ऐसे में दोस्तों, जो भी होगा वो इंडिया के फेवर में ही होगा, और इंडिया को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और चाइना खुद ही अपने जाल के अंदर फंस जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।